दो तरह की दुनिया मोस्टली मानी जाती है। एक वो जो सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को मानने वाले हैं, और एक वो जो नहीं मानते। मानने वाले क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, और न मानने वालों ने ऐसा क्या देख लिया जो वो नहीं मानते। किसी भी चीज का रिजल्ट अगर आपने लेना होता है, पहले उसके लिए प्रैक्टिकली आपको कुछ करना होगा। कर्म के बिना रिजल्ट नहीं और ज्ञान के बिना कर्म नहीं। किसी चीज का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए कर्म कैसे करोगे? नॉलेज है और कर्म नहीं करते तो प्राप्त कैसे करोगे? उदाहरण के तौर पे बच्चे स्कूलों में पढ़े हैं या बड़े भी बैठे हैं, तो आप लोगों ने डिग्रियां हासिल करी होंगी, काफी पढ़े होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये डिग्री सोए सोए हाथ में आ गई? जी नहीं। नर्सरी से जो भी क्लासें आजकल चलती हैं वहां से शुरुआत करनी पड़ी, और उसके बाद आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए होंगे, तब जाके डिग्रियां या मास्टरेट की डिग्री आपके हाथों में आई। फिर दौर शुरू हुआ कर्म करने का। कितने इंटरव्यू हुए होंगे, कोई पहले में ही पास हो गया, कई बार रिजेक्ट हुए होंगे, तब जाके सक्सेस हुए होंगे, और फिर कर्म करने लगे। तो यानी जो भी आलिम फाजिल पढ़े लिखे भाई बहन बच्चे बैठे हैं, खास करके वो लोग जो कहते हैं भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब कुछ नहीं होता, फजूल की बातें हैं। तो अगर हमारे जैसे संत ये कि डिग्रियां डुगरियां कुछ नहीं होती, ये तो फजूल की बातें हैं, तो आपको यकीन आएगा? नहीं आएगा। आप कहेंगे गुरुजी डिग्री तो होती है, तो फिर हम कहेंगे ला मेरे नाम पे सारी डिग्रियां दे दे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एमडी मैंने डॉक्टरी में या यानी सर्जन बनना चाहता हूं, या जो भी स्पेशलिस्ट मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या आप डिग्री दे देंगे? जो कहते हैं भगवान नहीं है, नहीं दे सकते ना। आप कहेंगे पहले पढ़ो जी, पहले कोर्स करो, फिर समय लगेगा, फिर डिग्रियां हाथ में आएंगी। तो ऐसे ही तो हम बोलते हैं। आप कहते थे भगवान दिखाओ कहां है, जब आप एक छोटी सी डिग्री डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको हम भगवान डायरेक्ट कैसे दे दें? उसके लिए भी आपको समय देना होगा। हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र वेदों में लिखा है, सुबह का समय 2 से 5 इसे ब्रह्म मुहूर्ता कहा गया। सिख धर्म में इसे अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज या इबादते वक्त, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम, द गॉड्स पे इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। तो सुबह का वो समय है, उसमें जागो, भक्ति करो घंटा। शाम का समय रोटी के 2-2.5 घंटे बाद 1 घंटा जाप करो। 2 महीने कर लो। 2 महीने तो बहुत होते हैं जी। अरे घंटा सुबह शाम है भाई, 24 घंटे में से 22 घंटे तेरे। सिर्फ 2 घंटे परहेजों के साथ सुमरण करके देख, भक्ति करके देख, इबादत करके देख, यकीन मान तो जरूर उस परम शक्ति का एहसास, उस ओम एक ओंकार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह जो एक है, द सुप्रीम पावर गॉड, उसको देख पाएगा, महसूस कर पाएगा, तेरे अंदर एहसास जरूर आएगा। अब जरा विचार कीजिए, आप वो एमडी की डिग्री देने के लिए 20-25 साल लेते हैं, और इधर 2 ही महीने, फिर भी आप देना नहीं चाहते, और बैठे बैठे कहते हो भगवान तो है ही नहीं, इसका क्या इलाज? कई सज्जन ये कहते हैं कि जी जो इतिहास है, इतिहास करता है, इतिहास में ये लिखा है, इतिहास में वो लिखा है, धर्म तो फजूल की कहानियां हैं, ये तो फालतू की बातें हैं।
हम उनसे जरूर पूछेंगे, जरा बताइए इतिहास लिखा किसने? आदमी ने। और वो लिखने वाला आदमी घर गृहस्थ से जुड़ा होगा, घर परिवार में रहता होगा। कहते जी बिल्कुल सही। तो हमारे धर्म भी आदमी ने लिखे हैं, पर वो जंगलात में चले गए। जैसे आपके कोई इतिहास करता रहे होंगे, वो डिग्रियां ली होंगी, डॉक्टरेट होंगे, वैसे हमारे वाले जो थे वो संत, फकीर, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर कहलाए। उन्होंने पूरी उम्र का रिसर्च उन किताबों में दे दिया और उन्होंने अपना पूरा एम बना के चले, जिंदगी में और ऐसा कर्म किया ही नहीं। इतने इतने साल लगाए उन्होंने। अब आप ही बता दिए यकीन किस पे करना चाहिए? आप कहते ना इतिहास वाले थे। क्यों भाई? उस पे आप यकीन कर रहे हो, वो भी आदमी ने लिखा है। और जो संतों ने, महापुरुषों ने पवित्र ग्रंथ लिखे, वो प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन है। करके देखो 2 महीने, रिजल्ट ना आए तो कह देना। और आप बड़ा इतिहास कभी कल को बदल जाता, दूसरा है उसने बदल दिया। कितने आए जिन्होंने बदल के रख दिया? पहले हमारे देश में राज किसी और का था, यानी सैकड़ों साल पहले, तो उसने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ो मरोड़ा। 150-200 साल और किसी ने राज किया, उसने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। आप उसको सच माने जा रहे हो, ये कैसे सही है? हालांकि धार्मिक ग्रंथों के साथ भी ऐसा हुआ है, हम ये नहीं कहते सिर्फ इतिहास के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उनमें जो अनुभव संत पीर फकीरों के हैं वो ज्यों के त्यों सच्चे हैं। तो ये 2 तरह की दुनिया अपनी अपनी मस्ती में। एक बार रिसर्च किया गया, काफी देशों के साइंटिस्ट एक साथ बैठे, रिसर्च किया, पता चला, उन्होंने चिप वगैरह लगाई, सेंसर लगाए, 100-200 आदमी एक साइड में, 100-200 एक साइड में रखे। एक साइड वाले मालिक को मानने वाले और एक साइड वाले मालिक को नहीं मानने वाले। तो उन्होंने जो व्यवहार में जो भी उन बच्चों के आया, उन लोगों के आया, घर गृहस्थ वालों के, वो लिखते चले गए। जो मालिक को मानने वाले थे उनके अंदर शांति ज्यादा थी, वो झगड़ा करते नहीं थे, करते तो बड़ा जल्दी सुलझ जाता था। और उधर तो बात बात पे झगड़ा और सुसाइड तक बात पहुंच जाती थी। और राम नाम वाले सहारा राम नाम का लेके अच्छे कर्म बहुत करते थे, और वो सारा दिन स्वार्थ में डूबे रहते थे। तो उनकी जो तरंगे मनोदशा उन्होंने देखी कि जो मालिक का नाम लेने वाले वो बहुत ऊंचे हैं, यानी इंसानियत में ऊंचे हैं, जज्बात के धनी हैं, जुबान के पक्के हैं, आत्मबल से परिपूर्ण हैं, और दूसरे सारे इस मामलों में बिल्कुल शून्य हैं। तो उन्होंने फिर रिसर्च किया ये कैसे होता है। तो उन्होंने देखा अदृश्य किरणें उनमें से निकलती हैं, कहां जाती हैं, पीछा करना चाहा, नहीं पता चला, ब्रह्मांड में कहीं लुप्त हो जाती हैं, और फिर उनको, उन तरंगों को अलग रंगों में, अलग तरीके की तरंगों से वापिस आते देखा। और वो वापिस उनके दिमाग में घुस गई, और देखा दिमाग की रिपेयर होनी शुरू हो गई, डीएनए की रिपेयर होनी शुरू हो गई। वो दंग रह गए, और फिर उन्होंने कहा कि कोई तो ताकत है जो ये किरणें भेज रही है और इनके माइंड को पावरफुल कर रही है। जितने भी राम नाम के यहाँ आशिक बैठे हैं, मालिक को मानने वाले, हमें लगता है ये सारा उनको बताने की जरूरत नहीं कौन सी ताकत भेज रही है और कैसे हो रहा है। आप तो करते हैं, आपको महसूस होता है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। और ये अभ्यास की बात है, अभ्यास की चीज है। तो आप किसी चीज को झुठला नहीं सकते, और 100% सही तब कहेंगे जब प्रैक्टिकली उसे कर पाएंगे। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, जैसे आपको पहले भी बताया कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि दिमाग ही पावर हाउस है। हम कहते नहीं, दिमाग का भी कोई पावर हाउस है, वो है डीएनए। अब दिमाग को कितना शुद्ध कर लो, कितना बढ़िया बना लो, कितना ही साफ कर लो, वो शरीर की उतनी रिपेयर नहीं करता। डीएनए में अगर रिपेयर हो जाए, पूरी बॉडी एक पल में रिपेयर हो सकती है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं, और ये धर्म कहता है, हमारे पाक पवित्र वेद कहते हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिए, पूरी दुनिया को बताया कि भाई कैसे आप सुखी और शांत में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो गुरुकुल में
सिखाया जाता था अपने आप की रिपेयर करना, अपने आप को पढ़ना, कि आपका शरीर आपका डॉक्टर बन जाए। ये हमने 100% अनुभव किया है। आप अपनी सिक्स सेंस को जगा लें थोड़ा सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यकीन मानिए, आपका शरीर ज्यादा खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत एक्सरसाइज हो रही है तो भी टोकेगा, गलत कोई कर्म करने जा रहे हो तो टोकेगा ही टोकेगा। वो आत्मा है, विल पावर है। वो सिखाया जाता था वहां, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि अपने शरीर की कैसे सुननी है। थोड़ा योगा करवाया, एक्सरसाइज करवाई, फिर मेडिटेशन, ध्यान में बिठाना सिखाते थे। और ध्यान में जाके सबसे पहले होता था अपने शरीर का ध्यान। योगा में चक्र होते हैं नीचे से लेके यहां तक, और ध्यान में सीधा यहां जाया जाता है। तो कि फुल बॉडी में आपको महसूस हो मेरी बॉडी में क्या कमी आ रही है, कहां कमजोरी आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो आपको महसूस होगा। फिर उसको रिपेयर कैसे करना है, कौन सी जड़ी बूटियां, कौन से, यानी पूरा एक डॉक्टर टाइप। वहां पे जंगलात में जड़ी बूटियां होती थी, वहां से ही सिखाया जाता था। सबसे पहले था कि बंदर को फॉलो करो। बंदर जो जा रहा है, कोई बंदर के चोट लग गई, वो जाता है, पत्तियां बीनता है, वो पत्तियां लाके खुद ही, आपने देखा होगा चिंपैंजी हो गए, ये बंदर की प्रजातियां एक तरह से, तो वो क्या करते हैं, पत्थर से पत्तियों को कूटते हैं। जो मान लीजिए कई हेजलनट है या कई तरह के नट्स होते हैं, वो भी तोड़ के खा लेते हैं, उसमें से निकाल, यहां तक छोड़ो नारियल को फोड़ के वो खाते हैं, वो उसको फोड़ के। तो है ना कमाल, इतना सख्त नारियल, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको पता है, इतनी अकल है, पत्थर पे रख के, पथरीली जगह पे, और ऊपर से बड़ा पत्थर मारते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 15-20 बार में तोड़ ही लेते हैं। पानी पी लेते, कच्चे का पक्के का वो खा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही पत्तियों को कूटा और जाके उसको या तो खिला दिया या लगा दिया। तो वहां से गुरुकुल में सिखाया जाता है, ये पत्तियां फलां पेड़ की हैं, इसके जख्म था, ये काम आई, तो उससे बना स्नेह लेप, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी, कि वो लगा देते थे, सुबह तक जख्मी भर जाते थे। आज वाले तो डॉक्टर कहें गुरुजी सारे ये जो आपके वेद हैं सब झूठ का सौदा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपके दिमाग वहां तक पहुंचा नहीं, इसलिए झूठ का सौदा है। आपकी लिमिटेशन है, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं थी। जबरदस्त दिमाग था उन संत पीर पैगंबरों का, जिन्होंने हमारे गुरुकुल को चलाया। कहां तक पहुंचे हुए थे वो, हड्डी टूट गई, शाम को दवाई दी, सुबह जुड़ गई। आप मानोगे नहीं, आप तो 15 दिन प्लास्टर में पैर जब तक अटका नहीं रहेगा तब तक मानते नहीं। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम डॉक्टर साहबानों को ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं 100%, लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं तो आपको वो चीजें कहानियां लगेंगी, किससे लगेंगे। उसके तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। फिर एक किसी ने एक फिल्म का एक सीन दिखाया था हमें कि ये टाइम मशीन है जी, कोई बंदा जब चाहे पीछे चला जाता है, जब चाहे आगे चला जाता है, फ्यूचर में, पास्ट में, और वो प्रेजेंट हर जगह रहता है। ऐसा है, वो फिल्म में कहानी सी लगी, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा ये असलियत में हो सकता है, हकीकत में हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को सामने देख सकते हैं। इसको भी शायद आप किस्सा कहानी बताएंगे, तो अगर आपको लगता है किस्सा कहानी हमारा चैलेंज है, हम आपको मेथड बताते हैं, आप सामने आपके ऊपर 2 आदमी लगा देते हैं, क्योंकि यकीन हमें भी आप पे नहीं, अगर आपको हमारे पे नहीं। वो निगाह रखेंगे आप घंटा भक्ति करते हो कि नहीं, निगाह रखेंगे आपकी, और घंटा सुबह घंटा शाम प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देख लो, एहसास आने शुरू हो जाएंगे। फिर तो आपकी रुचि बन जाएगी ना, फिर आदमी चले जाएंगे। पर आप भक्ति नहीं करते, उसको फजूल समझते हैं, आपका माइंड ही नहीं मानता कि मैं इससे आगे बढ़ूं। और क्या कहते हो आप डॉक्टर साइंटिस्ट, क्या कहते हो, इंसानी बॉडी को 5 से 7% पढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा 10 या 15, इससे आगे कोई नहीं गया। तो आदमी के शरीर का दिमाग ही नहीं पढ़ा जा पा रहा, कब वो रिएक्ट कर देता है, कब क्या बना देता है। एक आदमी था और उसका बिल्कुल मृत्यु नजदीक थी, तो उन देशों में इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। तो उसने उनको कहा कि जी मैंने तो ये
स्वीकार करनी है। तो वो डॉक्टर कहने लगे अगर तूने ऐसे ही है तो हमें एक तजर्बा भी हो जाएगा, समाज के लिए कुछ काम कर जा। कहते बोलो। कहते हम तेरे ये कोबरा सामने कोबरा रख दिया कि ये तेरे काटेगा और तेरे मौत होगी, हम देखना चाहते हैं तब तब कौन कौन से रसायन और क्या क्या शारीरिक प्रक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है वो देखना चाहती। कहता कोई बात नहीं, मैंने तो जाना ही है। तो आंखों पे पट्टी बांध दी, कोबरा उसको दिखा दी, आंखों पे पट्टी बांध दी, एक सुई ली और उसके पैरों पे 2 बार सुई मारी और वो मर गए। सारे दंग डॉक्टर, ये क्या हो गया? अब चेक किया गया, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसे, माइंड फेलियर नहीं हुआ। क्या हुआ? उसके 2 कोबरे का जहर उसके अंदर से मिला। बताओ कहां से आया? अभी तक रिसर्च चल रही है कि माइंड इतना कुछ क्रिएट कर सकता आदमी के अंदर। उसने कल्पना कर ली आंखें बंद करते ही कि भाई अब काटेगा तो वो काटेगा, तो माइंड उसके लिए तैयार हो गया, डीएनए तैयार हो गया कि भाई इसको अब ये डोज आने वाली है। और उसने सोचा जैसे सुई लगी कि आ गई। तो ये क्रिएशन हुआ कैसे? अभी तक उलझे पड़े हैं साइंटिस्ट, अभी तक पता नहीं चला। पता चला हो तो हमें कोई हमारे डॉक्टर साहबान या कोई भी जरूर बताना, क्या उसका कोई रिजल्ट आया अभी तक? यहां तक हमें तो नहीं मिला। उन चैनलों पे देखा तो कभी सुना नहीं कि उसका कोई रिजल्ट निकला कि वो हुआ कैसे। अब एक कोबरा नहीं 2 का जहर अंदर से मिल गया और वीडियो भी बताते हैं उसकी है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको अभी तक पता नहीं चली। हमारे 12,000 साल पुराने पाक पवित्र वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को ये पढ़ाई जाती थी कि माइंड ऐसा ऐसा क्रिएशन कर सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर 2 कोबरे का जहर पैदा कर सकता है, तो जब ध्यान में वो संत हमारे ऋषि मुनि बैठते थे, क्या ये पॉसिबल नहीं? वो हवा में उड़ने लग जाते थे। अगर 2 कोबरे का जहर अंदर बन सकता है तो हवा में उड़ा क्यों नहीं जा सकता? ये तो माइंड के ऊपर है। उसकी शक्ति को हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। कैसे उठते हैं धरती के ऊपर से ध्यान के द्वारा, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपने आप को आप गति देते हैं, कमांड देते हैं। अब आप कंप्यूटर को कमांड नहीं देते, फिर कमांड दे देंगे वो चीज चलती है। नहीं, ये फलाने वाली कमांड दे दो, धिंगड़ वाली कमांड दे दो, वो इनकी भाषाएं हैं। लेकिन माइंड भी तो बॉडी को कमांड देता है। वो सिखाया जाता था गुरुकुल में। जरा सोचिए स्टूडेंट कैसे होंगे जिनको यह पता होता था कि मैं चाहूं तो उड़ भी सकता हूं, मेरे अंदर की पावर को मैं और ज्यादा कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकता हूं, अपनी बॉडी की जो शक्ति है उसको और बढ़ा सकता हूं विल पावर के द्वारा। खुराक, यहां कई सज्जन बैठे होंगे 10 रोटियां खाते होंगे, हैं सीखिया पहलवान, और कई कहते हैं हम पानी पीते हैं फिर भी गामा पहलवान। कहने का मतलब बहुत मोटे ताजे हो जाते। ये उनकी सोच है कि मेरा मोटापा कभी जाएगा ही नहीं, अपन तो मोटा ही रहने का है, खाओ दुनिया जाए भाड़ में, खाते चलो। तो 50% माइंड तैयार हो गया, तूने मोटे ही रहना है। फिर डीएनए में चले गए, वो रस ही नहीं देता कि इसको पतला होना है। कहते ना कमांड आ गई है, आप इसको ऐसे रखो, तो माइंड कहता ठीक है। अब 25% और जुड़ गया, 75% काम हो गया, रह गया 25%। तड़या खा, फलां खा, लटरम खा, पटरम खा, पता नहीं क्या क्या खा, और हिलना नहीं। फोन लिया इधर, ओहो कमर दर्द हो गई, इतने में हो गया काम। ओहो मैं इस बाजू पे पड़ा, डॉक्टर साहब मेरे यहां कुछ हो गया, कंधा हिल गया। ये कंधा है कि तिनका है? जरा सा दाब आने से फिस गया। होता होगा बहुतों के साथ, कंधे के, खास करके हमारे नए पीढ़ी के साथ, कि ओहो बाजू बहुत देर रखी रखी उस, बस पूछो मत। तो कहने का मतलब अब इस शरीर को हिलाओगी ही नहीं, बेचारे मसल तो फिर वैसे ही। आज बच्चे करते क्या है? तो आप शारीरिक कर्म भी करो, माइंड से काम लो। तो उस समय में ये दोनों का तालमेल रखा जाता था। शिक्षक जो होते थे, जिन्हें ऋषि मुनि या गुरु संत कहते थे, गुरुकुल को चलाने वाले, वो बैलेंस देखते थे समय समय के अकॉर्डिंग। 7 दिन में 1 दिन इंटरटेनमेंट का रखना, वो काफी देर तक चलता रहा इंडिया में, हमारे भारत में तो, कि शनिवार के दिन उसे बोला करते थे राजस्थान में बाल सभा। यहां तक हमें याद आता है
हाँ, बाल सभा। और उस बाल सभा में क्या होता था, बच्चे गाते थे या चुटकुले सुनाते थे और टीचर भी एंजॉय करते थे, बच्चे भी। आज तो सभा तो गई उड़, बाल बाल रह गया। बाल को बेचारे को, बच्चा कहीं भी बरत लो, पढ़ नहीं रहा रे तू। और जब खुद को काम है, बाप दफ्तर में, माँ दफ्तर में, बच्चा स्कूल में आया, वो दोनों थके हुए आ रहे हैं, दिमाग पे बोझ है। हम नहीं कहते कि काम ना करो, करना चाहिए, कर्म तो जरूरी है, पर बच्चे के लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। या फिर पैदा तब करते जब पूरे पैरों पे खड़े हो जाते, और पहले पैदा कर लिया तो क्या आपका फर्ज नहीं है उसके प्रति? क्या माँ बाप ने आपको नहीं दिया टाइम? नहीं दिया होगा तो गलत बात है उनकी भी, और अगर दिया है तो आप क्यों नहीं दे रहे भाई? तो समय देना होगा ताकि बच्चे को देखा जा सके। अब टीचर मास्टरों को तो अपना वो बुरा ना मानना भाई, कोई मास्टर टीचर लेक्चरर सुन रहे हो, सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा तो अच्छे हैं, पर कुछ एक ऐसे भी होते हैं, वो कुछ एक ज्यादा है या कम है वो तो आप जानो। वो ऐसे भी होते हैं कि वहां से लेक्चर का रट्टा लगा के आते हैं और क्लास में पहुंचते कि पार कर दो रट्टा जो लगा के आया हूं, कहीं मिस ना हो जाए। सारा पढ़ाया, निकले बाहर, तू जाने तेरा काम जाने, मैंने दिया कर, अब तू भर। तो ये भी होता है। और गुरुकुल में क्या होता था, प्रैक्टिकली स्टडी होती थी। उनको पढ़ाया, इस तरह से पढ़ाते थे नेचर के साथ, बच्चा चलता चलता याद कर लेता था। एक छोटी सी बात आज हम भी आपको बताना चाहते हैं, उसी वेदा काल से आई हुई, बहुत पुरातन बात है, पर धीरे धीरे उसको अपनाया गया और फिर आके उन्हीं चीजों को इंग्लिश महीनों पे भी लगा दिया गया कि ऐसे आप गिनो, जो महीना ऊपर आएगा वो 31 का और जो नीचे आएगा वो कम वाला है। देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दोनों 31 के, जुलाई और अगस्त। तो फिर इस कहने का मतलब यहां नीचे वाली जगह पे आएंगे वो 31 के नहीं, और जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 के हैं। तो ये किसको नहीं याद रहेगा? आप जितने सुन रहे हो सारों को याद आ जाएगा। जब भी देखो महीना अच्छा कौन सा है, फट आ जाएगा ना, हो गया ना तरीका। कितना प्रैक्टिकल है। ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे इस तरह से पढ़ाते थे। सो कहने का मतलब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो इस तरह से प्रैक्टिकली स्टडी करवाई जाती थी, उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती थी, अच्छे से बैठती थी, वो कभी भूलते ही नहीं थे। आज उस तरह की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। सो कहने का मतलब हमारा कि ब्रह्मचर्य में फिर यह सिखाया जाता था कि मान लो आपके गैस है अंदर और आपको ढकार लेना जरूरी है, तो कैसे ले सकते हो? बहुत कम होंगे आप में से कि जो ढकार ले पाए, जबकि लिया जा सकता है। बोलते बोलते आपको ढकार लेके दिखा दिया और ये हमने अपने अंदर की गैस बाहर कर दी। तो ये भी सिखाया जाता था। ये तो एक उदाहरण है। कहने का हमारा मतलब ये हमने आवाज नहीं निकाली, रियल में डकार मारा है। अब माइक के द्वारा तो आपको ऐसी आवाज का पता चल गया होगा। तो क्या गजब थी हमारी स्टडी, क्या कमाल थी स्टडी। पूरा वर्ल्ड क्यों नहीं प्रभावित होगा जब ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी करवाई जाती थी। तो ऐसे ही बॉडी में यहां कहीं पेन है तो उसको कैसे ठीक करना है, यहां कहीं पेन है कैसे, पूरे बॉडी का दर्द कैसे ठीक कर सकते हो आप, मसल का, हड्डियों का, प्रैक्टिकली सिखाया जाता था, तो फट ठीक हो जाते थे। सो कहने का वहीं पे आ जाते हैं कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत कुछ था। हम तो आपको कई दिनों से लगे हुए हैं, अभी यही नहीं निपटने में आ रहा। सोच के देखो इसमें और क्या क्या होगा, बहुत कुछ है। कई सज्जन कह रहे थे गुरुजी आजकल तो इंस्टाग्राम पे बच्चे शायद 1-1.5 मिनट का डाल दो, वो ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसके बाद तो यूं उठा मार देते तो लंबा चल, मतलब कैपेसिटी इतनी रहेगी ये सुनने की। सो हम यही चाहते हैं कि गागर में सागर, थोड़ी टाइम में ज्यादा ज्ञान। यह भी सिखाया जाता था कि थोड़ी देर में ज्यादा कैसे आप हासिल कर सकते हो, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। यह भी हमारे पाक पवित्र वेदों में लिखा है, गुरुकुल में सिखाया जाता था। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा गुरुकुल आज भी होना चाहिए? तो यह गुरुकुल गया ही कहीं नहीं, क्योंकि यह तो हमारे पवित्र धर्मों में आज भी है। बस उसको लागू करने की देर है, उसमें चलने की देर है। पर फिर वही बात, कई बच्चे कहते गुरुजी आप ज्यादा ही चीजों पे ऐसा करते हो, आप
अब किसी ने हमें बताया मुंबई में इरोज शायद कंपनी के कोई थे, हम नाम नहीं बताएंगे आपको, तो उन्होंने बताया गुरुजी डीएनए पे रिसर्च भी हो गया था, काफी हद तक एक आदमी नजदीक पहुंच गया था, पर उसको इतना पैसा दे दिया गया या फिर इतनी धमकी आ गई कि अगर तू ये करेगा, बाहर निकालेगा रिसर्च तो देख ले, क्योंकि फिर तो सारी फैक्ट्रियां बंद, सारी दवाइयां बंद, और फिर डॉक्टर सिर्फ डीएनए वाली चलेंगे शायद। सोचो कितनों की डिग्रियां खतरे में पड़ गई, कितनों का गड़बड़ हो गया था काम, तो वो सारा बंद करवा दिया गया। उसने हमें बताया, हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके कहने के अनुसार कि गुरुजी ऐसा हो चुका है। तो इसका मतलब पवित्र वेदों में जो लिखा है, वो जो ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता था 100% सच था, है और आगे भी रहेगा। ये डीएनए ही असली पावर है आदमी के अंदर, उससे इसके पावर को बढ़ाया जा सकता है। वो गड़बड़ होने पे आदमी को बीमारियां हो जाती हैं, और उसी को अगर सुधार दें सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं।